जय हिंद किसान साथियों, एक बार फिर से आपका पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप जैविक खेती ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से करना चाह रहे हैं और अपने ज़मीन का मिट्टी परीक्षण आप अगर नहीं किए हैं तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है जिससे कि आपके फसल को नुकसान न हो और आपका आमदनी में कोई प्रभाव न पड़े। साथियों, करना यह है आपको कि जब भी आप खेती कर रहे हैं रासायनिक को छोड़ करके जैविक खेती, तो आप पूरे खेत में आप इसका प्रयोग ना करें। एक खेत के किसी एक कोने में या तो उसका 25% हिस्से में आप जो है से कि ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा उसे खेती करें और 75% में पहले जैसे करते थे रसायन, आप रसायन की सहायता से कीजिए। किसान साथियों, हमने ये गलती कर लिया है, इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। होता ये है कि मिट्टी का जांच नहीं होने के बाद आपको पता नहीं चलता है कि हमारे ज़मीन में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और कितने कितने मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता ज़मीन में है या नहीं है। इन बातों का पता नहीं चल पाता है। जिस प्लॉट को दिखा रहा हूँ साथियों, हमने इसमें अगले साल भी ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर चलाया था गेहूँ की फसल में। तो मेरा फसल 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने दिया था, तो मेरा फसल पीला पड़ गया था और संवरते संवरते कुछ संवर चुका था। फिर भी उत्पादन में बहुत कम का असर पड़ा था, लेकिन फसल अगर नहीं जलता तो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता साथियों। तो आपको करना ये है कि आपके ज़मीन में जिस तरह की क्षमता है उसके हिसाब से आपको ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करना है। तो हमने अगले साल 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था, तो अब की बार कम करके हमने दिया और 600-700 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें चलाया था। फिर भी ये हमारा गेहूँ का फसल जो है सो पीला पड़ गया था। पानी दिए हुए जब 2 ही दिन हुए तो 2 दिन के बाद ही हमारा फसल में पीलापन नज़र आने लगा। जैसे कि आप देखिए, इस गेहूँ का आप पत्ता ले सकते हैं, ऊपर से देखिए किस तरह से पीला हो गया। इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ के जो है ना पत्ते पीले हो गए थे। तो इस गलती को आप भी न दोहराएं और ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का कम ही मात्रा में प्रयोग करें अगर आप मिट्टी परीक्षण नहीं किए हैं तो। किसान साथियों, मैं जिस खेत को अभी दिखा रहा हूँ और इससे पीछे वाले भाग में जिस खेत को मैंने दिखाया है, दोनों खेत में एक ही बीज को एक ही दिन बिजाई किया गया है और ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर तथा उससे बने हुए उत्पादों को सेम मात्रा में दिया गया है। दोनों खेतों में फ़र्क बस इतना है कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा है और पीछे वाले भूभाग में ऑर्गेनिक कार्बन कम। लेकिन इसमें पौधे का परफॉर्मेंस देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें OWDC का कैसा असर है और उसमें कैसा असर है। साथियों, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा था, इसके वजह से पौधे डैमेज नहीं हुए और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम था, इसीलिए उसमें पौधे डैमेज हो गए। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है साथियों कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा के हिसाब से आपको OWDC का प्रयोग करना है। चलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह की जानकारी पानी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।